कम बजट में ECFMG सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही। कौन सी यूनिवर्सिटी कम बजट में ECFMG सर्टिफाइड रहने वाली है? रशिया सेलेक्ट कर लिया है एज एन MBBS डेस्टिनेशन, लेकिन परेशान है, यूनिवर्सिटी दूर मिल रही है और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम जा रहा है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी पास रही? क्या वो रशिया की यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है भी या नहीं? इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ स्पेशल हॉस्टल फैसिलिटी या फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस इजी है या नहीं? वीज़ा इनविटेशन ऑन टाइम मिल पाता है या नहीं, जिसकी वजह से आपका वीज़ा डिले तो नहीं होगा? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस अपकमिंग वीडियोस में मिलेंगे। सो लेट्स कम एंड गेट स्टार्ट वीडियो। हाय, दिस इज़ फैज़ खान, मैनेजिंग डायरेक्टर ब्राइट व्यू एजुकेशन। तो इन सभी सवालों के जवाबों के लिए मैं आ गया हूँ, मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ। सबसे पहला और बड़ा सवाल रहता है पेरेंट्स का कि ठीक है, इंडिया में सीट नहीं मिल रही है तो उसके लिए बाहर का अब्रॉड का कुछ प्लान करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि अगर बच्चा दूर जाएगा तो बहुत ज़्यादा दूर ना हो जाए, इफ़ इन केस घर पे कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई फंक्शन आ जाता है या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बच्चा वापस कैसे आ पाएगा? तो ये पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से मॉस्को जाने का ही केवल फ़्लाइट का सफ़र आपका 6 से 7 आवर्स का हो जाता है। देन मॉस्को से आगे जाएंगे आप, इमिग्रेशन पे रुकेंगे, वेट करेंगे वहाँ पर, तो वो आपका 10 से 12 घंटे का जर्नी हो जाता है। इफ़ इन केस आपको घर वापस आना हुआ तो देन आप वापस मॉस्को आएंगे, मॉस्को से इंडिया दिल्ली आएंगे, तो ये बहुत बड़ा जर्नी है। तो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपका चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी। चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है ग्रोजनी चेचन्या में, जो कि रशिया का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, जहां पर आप चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी में जाकर MBBS कर सकते हैं। चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी में जाने का रूट सिर्फ दिल्ली से ताशकंद आपका उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, जहां की फ़्लाइट सिर्फ 2 घंटे की है। देन अगली फ़्लाइट ताशकंद से ग्रोजनी, चेचन्या रिपब्लिक की कैपिटल सिटी है, तो इनका खुद का एक अपना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी केवल 20 से 25 मिनट की दूरी पर है, यानी कि आपको एयरपोर्ट के बाद कोई आपको लंबा सफ़र नहीं करना, 5 घंटे का, 10 घंटे का, 15 घंटे का, आपको कहीं ट्रेन का सफ़र यूज़ नहीं करना। बहुत ईजी रास्ता है। 2 घंटे की फ़्लाइट दिल्ली से ताशकंद और 2 घंटे की फ़्लाइट ताशकंद से ग्रोजनी, यानी कि आपका जो फ़्लाइट रूट रहेगा केवल 4 घंटे का रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस का, बैगेज कलेक्शन का, ये सब का टाइम जोड़ देते हैं तो 1 से 2 घंटे आप उसके लिए जोड़ सकते हैं। बाकी इसके लिए आप बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, तो रूट के लिए चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अब चलते हैं क्वेरी नंबर 2 की तरफ। रशिया सेलेक्ट कर लिया है एज एन MBBS डेस्टिनेशन, बट जो यूनिवर्सिटी है वो लो बजट में ECFMG सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। बेसिकली रशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो ECFMG सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, उनका जो अप्रॉक्सीमेटली फीस रहता है 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक रहता ही रहता है। लेकिन जितनी भी लो बजट यूनिवर्सिटी है उनमें से बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ECFMG से सर्टिफाइड, वेल सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है। किसी ने अप्लाई कर रखा है, किसी का पेंडिंग है, किसी को अभी मिला नहीं है। लेकिन चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लो फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ अपना ECFMG सर्टिफिकेशन का पूरा दावा करती है। तो इस यूनिवर्सिटी में जाकर आप अपनी डिग्री को ग्लोबली रिकग्नाइज्ड भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इंडिया में एज एन डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर गिविंग द नेक्स्ट और FMG एग्जामिनेशन। आप चाहे तो US में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, US में अपना PG कर सकते हैं आफ्टर गिविंग द USMLE, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। आप चाहे तो UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री में एज एन PG डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। क्वेरी नंबर 3, व्हाट विल बी द हॉस्टल एंड फूड सर्विसेज इन रशिया? रशिया चले गए, एडमिशन प्रोसेस अच्छे से हो गया, लेकिन हॉस्टल की प्रॉब्लम आ रही है, खाने की प्रॉब्लम आ रही है। मोस्टली रशिया में अगर आप देखेंगे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अपने खुद के प्राइवेट हॉस्टल होते हैं, या वहाँ पर जो भी हॉस्टल अवेलेबल होते हैं वो बिल्डिंग वाले हॉस्टल होते हैं, जिसमें से ऊपर का फ्लोर बॉयज़ के लिए सेपरेट होता है और नीचे का फ्लोर गर्ल्स के लिए सेपरेट होता है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं अच्छी यूनिवर्सिटी जिन्होंने सेपरेट फैसिलिटी दे रखी है, बट वहाँ पर बिल्डिंग टाइप ही हॉस्टल मिलते हैं आपको। चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी आपको, कॉटेज टाइप हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ पर आपकी स्टडी में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आ सकती। बहुत ही पीसफुल एरिया है। डेडिकेटली 100 एकर्स लैंड केवल इन्होंने अपने हॉस्टल्स के लिए सेपरेट कर रखा है। आपको मैं कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की, तो आप यहीं से इसके हॉस्टल फैसिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
सेकेंड थिंग इज़ फूड सर्विस। लाइक अगर आप रशिया जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रशिया के खाने में और इंडिया के खाने में फ़र्क होता है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं वो यूनिवर्सिटी आपको इंडियन मेस, इंडियन फूड प्रोवाइड कर रही है या नहीं। यस, चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर इंडियन मेस प्रोवाइड करती है, जो कि आपके हॉस्टल में ही इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स की। चलो, आपको हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, फूड अच्छा मिल रहा है, सारी चीज़ अच्छी मिल रही है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी का एकेडमिक्स अच्छा नहीं होगा, आपके जाने का क्या फ़ायदा। सो इस चीज़ के लिए चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन, WHO, ECFMG एंड MCC मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ कनाडा। सो इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फैकल्टी की, सो 800 प्लस फैकल्टी चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। सो 18 प्लस हॉस्पिटल्स चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, जिससे आप अपना एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर और अच्छी एकेडमिक्स के साथ इस यूनिवर्सिटी में 6 साल के लिए स्टडी कर सकते हैं। थर्ड थिंग, कोर्स ड्यूरेशन पूरे ऑल ओवर द रशिया 5.8 ईयर्स का कोर्स रहता है, जिसमें आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। और आपका एंटायर कोर्स यानी कि अप टू 1st to 6th ईयर कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में रहता है। नाउ कम ऑन द फाइनल पॉइंट, आपको यूनिवर्सिटी पसंद आ गई, यूनिवर्सिटी का सब कुछ आपने चेक कर लिया, अब एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी का। यस, वी हैव लिमिटेड सीट्स इन चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी और हमारे पास एक डेडलाइन भी आ चुकी है। सो अगर आपने उस डेडलाइन से पहले अप्लाई नहीं किया तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, और आपको आगे जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर करने हैं और अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेंड योर एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स टू अस, then we will finalize the admission process and we will send your documents to the dean office in Chechen State University. next process आता है वीज़ा प्रोसेस। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग रहते हैं अब्रॉड जाते वक्त कि मेरा वीज़ा रेशियो 100% सक्सेस हो पाएगा या नहीं। तो ब्राइट व्यू एजुकेशन उस 100% श्योरिटी लेता है कि आपका वीज़ा अप टू 100% सिक्योर एंड सेफ है, आपको ऑन टाइम वीज़ा मिलेगा, ऑन टाइम आपका वीज़ा इन्विटेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपना एडमिशन बिफोर नीट रिजल्ट सिक्योर करते हैं, अपना एडमिशन सीट बुकिंग कराते हैं किसी भी रशिया की यूनिवर्सिटी में, तो अभी हमारे पास 1 लाख प्लस तक के स्कॉलरशिप के ऑप्शन अभी भी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी फैसिलिटीज़ को देखते हुए ये यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक चॉइस बन चुकी है, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स का आना एकदम सही डिसीज़न रहता है।